किशोर तिवारी जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर आमंत्रित किया गया है तो दिक्कत किस बात से? राम मंदिर बनने से तो आपको जाहिर सी बात है दिक्कत होगी नहीं, लेकिन अगर संजय राउत ये कह रहे हैं कि इतने बड़े इवेंट को कौन छोड़ना चाहेगा, तो क्या लगता है कि ये आरोप ठीक है? क्योंकि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि हर हिंदू इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहेगा और जिसको मौका मिलेगा वो चूकेगा नहीं इस मौके में वहां रामलला के दर्शन करने से। नहीं, देखिए, राम मंदिर एक इवेंट है और जैसे आपने देखा वो चंद्रयान का इवेंट हुआ। हाँ, अभी चुनाव में इनके हार के आसार नजर आ रहे हैं तो हर चीज को भुनाना चाहते हैं। तो ये बीजेपी एक मास्टर इवेंट बोल के खेलना चाहती है। एक जमाना होता था कि बीजेपी आरएसएस का परिवार होती थी, अभी तो आरएसएस का वो सोशल भी हो गई। छोटी सी आपत्ति है और वो जरूर जताऊंगी और फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। राम मंदिर एक इवेंट नहीं हो सकता है। आप आरोप लगा सकते हैं बीजेपी के ऊपर एक इवेंट बनाने का, पर ये करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है, ये आप जानते हैं। तो जब आप इसको एक इवेंट कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत लोगों की भावनाओं को जिसे कहा जाए कि हर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, जो शिवसैनी के बलिदान से ये राम मंदिर बन रहा है। हाँ, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी के तो वर्कर, मैं गया था ना वहाँ, कार सेवक था, बीजेपी वाले भाग गए थे और ये हमें कह रहे थे क्योंकि मैं बीजेपी में था कि सब शिवसेना ने किया, ये बोलो शिवसेना ने किया और ये बोलो। अरे नैतिक अधिकार तो हमारा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के सिवा और किसी को वहां पर एंट्री नहीं रहेगी, वहां पे कैमरे उन पे नहीं रहेंगे। और पंतप्रधान जी राम की वोट बैंक को भाजपा वोट बैंक में कन्वर्ट करने को जा रहे हैं, ये मेरी एक आरोप है। और बीजेपी को राम का भी इस वक्त सहारा नहीं मिलेगा, ये भी मेरा बोलना है। लेकिन वो इवेंट मैनेजर है, हर चीज का इवेंट करते हैं, इसका आपको बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आया। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मुझे ये हैरानी हो रही है कि शिवसेना राम मंदिर के बनने को, रामलला के स्थापित होने को इवेंट कह रही है। मुझे हैरानी इस बात की है। मेरी बात सुनो शोभना जी, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ये बीजेपी की सरकार नहीं बना रही है। और बीजेपी जिस प्रकार आप अपनी बात करते हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि शिवसेना और बीजेपी के संघर्ष, शिवसेना ने बड़ा संघर्ष किया राम मंदिर बनवाने में। अरे भाई, विवादित वो जमीन दोस्त करने के लिए, ठीक है, जमीन तो हमने बनाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना। और गौरव भाटिया जो उस वक्त कार सेवकों को बंदूक चलाने का नियंत्रण कर रहे थे, वो आज क्रेडिट ले रहे। क्यों गौरव भाटिया जी? मुझे मेरी ये मैं आऊंगी, मैं पहले सभी मेहमानों के पास जाऊंगी। गौरव जी, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि केंद्र में आप ही हैं सवालों के, वो आप कृपया लिखते जाइएगा। मैं विजय शंकर तिवारी जो कि प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, उनका रुख कर लेती हूँ। विजय, मैं आऊंगी गौरव जी, बस एक एक बार मैं पहले सभी मेहमानों से इस पूरी डिबेट को वो कर लूं। विजय शंकर जी, ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसे एक इवेंट बनाया जा रहा है। शोभना जी, मैं आज की किसी भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं केवल एक बहुत शुभ घड़ी है, बहुत अच्छा समय है कि 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:20 पर भगवान श्री राम लला अपने स्वस्थान पर विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उसके निमित्त इस श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की दिशा में देश में जिसने भी, जहां से भी तन मन धन से जिसने भी सहयोग किया है, वो सब यहाँ निमंत्रित होंगे। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि जिसने भी जिस प्रकार से भी इसमें अपना सहयोग किया है, उनको निमंत्रित किया जाएगा, तो उसमें जो राजनीतिक विमर्श है यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे लगता है इसको राजनीतिक अब नहीं बनाना चाहिए। जब राम भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो आज के समय में पूरे तन मन से, हर तरीके से, जो भी हमारे यहाँ आज डिबेट में बैठे हुए हैं, हमारे प्रवक्ता बंधु हैं, वो इसको समर्थन दें और अब इसको राजनीतिक विमर्श बनाने की दिशा में न बढ़े। तो मैं एक संदर्भ और याद दिला देता हूं। सोमनाथ मंदिर जब उसका इसी प्रकार से अनावरण हो रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण गया था, देश के राष्ट्रपति को भी निमंत्रण गया था। प्रधानमंत्री तो खुद भी नहीं गए और राष्ट्रपति को भी नहीं जाने के लिए बार बार दबाव डाला गया, क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि स्टेट हेड जो है वो किसी भी धर्म को प्रोपेगेट नहीं कर सकता।
ये इसलिए ये वजह दी गई है। एक मिनट। हाँ शोभना जी मुझे किसी भी कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी राष्ट्रपति की आस्था भी होती है, वो एक व्यक्ति भी होता है, एक पत्नी का पति भी होता है, एक पिता का पुत्र भी होता है, एक भाई का भाई भी होता है, उसका भी कोई इष्ट होता है। अगर वो किसी के साथ दुर्व्यवहार करे किसी दूसरे पंथ के खिलाफ, तो इसके लिए कहा गया है वो अपनी आस्था को न माने, अपनी श्रद्धा को न माने। संविधान में कहीं भी एक भी शब्द इसके खिलाफ नहीं लिखा गया। ठीक है, अतिकुर रहमान साहब, इस्लामिक रिसर्चर, करने देंगे? ठीक है, अतिकुर रहमान साहब करने देंगे विजय तिवारी जी? हाँ। क्या बीजेपी को हाईजैक करने देंगे आप? अतिकुर रहमान साहब, दिक्कत किस बात से है? राम मंदिर बनने से दिक्कत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामलला को स्थापित करने के कार्यक्रम में शामिल होने से दिक्कत है? दिक्कत है कहां जो इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं? क्या मत है आपका? शोभना जी, विजय शंकर तिवारी जी की जो पहला स्टेटमेंट था 50% इनिशियल, मैं उससे पूरी तरह से एग्री करता हूं। उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए कि अब इसको पॉलिटिक्स से अलग कर देना चाहिए, ये इशू को, इसीलिए इशू को अलग कर देना चाहिए। ये सेकंड पार्ट है विजय शंकर तिवारी जी का। वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि संविधान का वायलेशन नहीं हो रहा है। भाई संविधान का पूरी तरह से वायलेशन हो रहा है। जब प्रेजेंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर उसको एक पोल इश्यू बनाकर, इलेक्शन नजदीक हैं, विद इन 2 months राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, और बहुत अच्छा इवेंट है ये शोभना जी। हर भारतीय गर्व से आज ये कह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण होता जा रहा है, माइनस बीजेपी को अब इससे बिल्कुल किनारा कर लेना चाहिए अगर वो सेक्युलर है तो। और अगर कम्युनल है तो इसको पोल इश्यू बना के इसका फायदा उठाते रहेंगे, जो कि ये साबित करेगा कि 10 साल में इनके पास कोई डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं था। आज इसी इशू के ऊपर ये वोट की भीख मांगने जा रहे हैं। ठीक है, इससे बचें। ठीक है, गौरव भाटिया, भारतीय बहुत समझदार है, वो ये ब्लैंक चेक के ऊपर आपकी फिर से साइन नहीं करेगा। गौरव भाटिया, आपके ऊपर कई आरोप लगे हैं। पहला तो कि इस पूरे इवेंट का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए आप करेंगे। दूसरा, 10 साल की सरकार में क्या कोई भी विकास का काम नहीं हुआ जो अब चुनाव से पहले इस तरीके से राम मंदिर का में रामलला को स्थापित कर इसका चुनावी फायदा लेने की जरूरत आपको पड़ रही है? जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत आपत्ति दर्ज करते हुए ये कहूंगा कि किशोर तिवारी जी ने कहा कि राम मंदिर एक इवेंट है। राम मंदिर जो है कई 100 करोड़ जो हिंदू हैं उनकी आस्था का केंद्र है। अब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गम है जिसको छुपा रहे हैं शोभना जी। मैं इतना ही कहूंगा, दुख की बात है आपके लिए वोट बैंक का इवेंट है। प्लीज शोभना जी, किशोर जी, देखिए जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। किशोर जी, मैं आपको रोकूंगी और जब वो अपनी बात पूरी कर ले, मैं उसके बाद आपसे वादा कर रही हूँ मैं सीधे आप ही के पास आऊंगी जवाब के लिए, लेकिन उनको अपनी बात पूरी कहने दें बिना किसी रोक टोक के। कहिए गौरव। वो झूठ बोल रहे इसलिए बोला। एक तो वोट भी चाहिए और राम मंदिर के, तो आप बोलिएगा ना, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। किशोर जी, आप बोलिएगा कि गौरव भाटिया झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप शांत हो जाइए। गौरव भाटिया, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। प्लीज गौरव भाटिया, बात मिले उनको, अभी मैं नाराजगी करता। जी किशोर जी। गौरव जी, देखिए शोभना जी, विचारधारा की ताकत ये होती है कि बाला साहब ठाकरे जी श्रद्धेय थे, हैं और रहेंगे, और उनके बेटे जिनको आप कह रही थी शिवसेना पार्टी से हैं, तो मैं ये भी आपको बता दूं ये शिवसेना से नहीं है, ये उद्धव सेना से हैं। एकनाथ शिंदे जी के पास ये शिवसेना है। और ये फर्क क्यों है? देखिए, मैं हाथ में एक बयान बताता हूं उद्धव ठाकरे का। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है। इस पे हमें बिल्कुल क्लियर है हम लोग। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे ये देखो, अंतर कर गए। हाँ, इवेंट मैनेजर। अरे सुनिए किशोर जी, आप मुझे और गौरव जी को बात करने दीजिए ना। इवेंट है या नहीं है? किशोर जी, अभी आप प्लीज बीच में मत बोलिए। आप घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए। किशोर जी, आप बिल्कुल बीच में मत बोलिए। के लिए कर रहे हैं। देखिए, अरे आपको रामलला नहीं बचा पाएंगे। गौरव भाटिया जी, इनको शांत करा दीजिए या फेडर डाउन कर दीजिए। किशोर जी प्लीज, मेरी आपसे विनम्रता के साथ विनती, प्लीज। नहीं शोभना जी, तुम्हारे बोलने पर फेडर डाउन हो सकता है, लेकिन गौरव भाटिया मॉनिटर भी करते हैं, गलत बात है। अरे किशोर जी, आप थोड़ी देर शांत बैठिए ना।